कुछ घंटों पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक एथिकल हैकर ने रीनी 2026 की एनटीए की जो एग्जाम मैनेजमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है, उसे हैक करते हुए एनटीए को ये वार्न करा है कि आपको अपने एग्जाम मैनेजमेंट के पोर्टल पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इजीली हैकर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ घंटे ही हुए थे अभी इस बात को, और अब पता चल रहा है कि हाल ही में जो जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस रिजल्ट की पोर्टल को भी उस पर्टिकुलर हैकर ने हैक करके एनटीए को ये बताया है कि भाई रिजल्ट पोर्टल भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं हैकर्स, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वहाँ पर इतनी ज़्यादा वीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हैकर्स इजीली आपके रिजल्ट पोर्टल को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। उस पर्टिकुलर हैकर, जो कि एक 16-17 साल का जेनजी बच्चा ही है, उसने हैक करते हुए ये प्रूव कर दिया है कि भाई आपके जेईई एडवांस के जो रिजल्ट पोर्टल है, वहाँ पर 187 प्लस एडमिट कार्ड्स अपलोडेड है, 179 के प्लस रिजल्ट रिकॉर्ड अपलोडेड है, जिसे कि हैकर इजीली एक्सेस कर पा रहा है। बच्चों का मोबाइल नंबर, नाम, सब कुछ इजीली शो हो रहा है। अगर ये चीज़ एक एथिकल हैकर अगर एक्सेस कर पा रहा है, तो बहुत ज़ाहिर सी बात है, कोई और बड़े लेवल का हैकर होगा तो वो तो पता नहीं क्या-क्या चेंजेस कर लेगा, बच्चों के रिजल्ट में तक चेंजेस कर लेगा। अभी तक हमें लगता था कि ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज़ है। हमने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हमारे यहाँ पेपर लीक भी होता रहता है, क्या करें, एक्सेप्ट कर लिया, एजुकेशन सिस्टम चल ही ऐसा रहा है। लेकिन अब बच्चों को क्या इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा? क्या इतने बुरे दिन भी आ गए कि बच्चों को अब इस चीज़ के लिए भी हमें समझाना पड़ेगा कि बच्चों देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेहनत तो कर लोगे, पेपर लीक भी हो सकता है, री एग्ज़ाम भी तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे रिजल्ट पोर्टल में ही घपला हो जाए। हो सकता है कि तुमने इतना अच्छा स्कोर किया हुआ हो, लेकिन कोई हैकर आके तुम्हारे रिजल्ट में चेंजेस कर दे और तुम्हारा न्यू रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दे। बहुत कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चों की साल भर की मेहनत, माँ-बाप के खून पैसे की कमाई, और हाल ही में जो ऑनलाइन एजुकेटर्स, जो कि हाई पैकेजेस, हाई सैलरी की परवाह ना करते हुए ये सोचते थे कि हर एक बच्चा फ्री एजुकेशन डिज़र्व करता है, उन्हें यूट्यूब पर पढ़ाते थे, उनको 2 कौड़ी का खा जा रहा है। ये सभी लोग क्या ये डिज़र्व करते हैं कि रिजल्ट पोर्टल भी हैक हो रहा है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट की साइट्स हैक हो रही है, पेपर लीक हो रहा है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, एनटीए को जागना होगा। अभी जो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी है कि रीनी 2026 का जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी है, या फिर जेईई एडवांस के रिजल्ट की पोर्टल हैक हो चुकी है, वो किसी एथिकल हैकर ने बस हैक करके एनटीए को ये बताया है कि ब्रीच इजीली क्रिएट हो सकता है, प्लीज इस पर काम करिए। ऐसा नहीं है कि हैक हो गया है और आप कुछ घपला किया गया है वेबसाइट पर, ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल हैकर ने हैक करके बस एनटीए को वार्न करा है कि भाई इस पर काम करो, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बच्चों के फ्यूचर के साथ गड़बड़ हो सकती है। तुम मुझे बताओ किस तरीके से हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करा जाना चाहिए, किस तरीके से एनटीए अपने एग्जामिनेशन रिलेटेड वेबसाइट्स, रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाली पोर्टल्स पर वर्क करे, ताकि बच्चे भरोसे के साथ पेपर देने जा सके कि भाई जो मैंने मेहनत करी है उसका रिजल्ट तो मुझे ज़रूर मिलेगा, कोई भी ब्रीच नहीं होने वाली है, पेपर लीक वाला कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या मेजर चेंज आना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा भरोसे के साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो सके? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देते चले जाओ।